क्यों करूं मैं डेट में इन्वेस्ट? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या फायदे होते हैं डेट फंड के, जो लोगों को पता नहीं चलते हैं और लोग पागलों की तरह एफडी में करोड़ों रुपए लगा के बैठे रहते हैं। देसी बंदे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। डेट फंड उसे किसी ने बताया नहीं। डेट फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है डेफरमेंट ऑफ टैक्स। आप एफडी में कैसे टैक्स देते हो? आज आपने प्रकार 1 करोड़ की एफडी करा दी, साल कंप्लीट होगा, रिटर्न फाइल करोगे, टैक्स देना पड़ेगा 1 करोड़ के ऊपर जो भी ब्याज बनेगा, ब्याज पे टैक्स जो इनकम होगी। यस आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए आपका 10% का इंटरेस्ट है। ऐसा होता नहीं है, आज की डेट में बहुत ही कम इंटरेस्ट चल रहा है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए कर दिया। अब आपने क्या किया, 1 करोड़ की एफडी कराई थी, 10 लाख का इंटरेस्ट मिला, आपने 10 लाख पे टैक्स दे दिया। और मैं मान के चल रहा हूँ 30% ब्रैकेट में फॉल करते हो। जो बंदा 1 करोड़ की एफडी करा रहा है वो 30% ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। 3 लाख रुपए उस भाई ने टैक्स दे दिए, जेब में कितने रह गए? 7 लाख। अगले साल आपने कितना इन्वेस्ट किया? 1 करोड़ 7 लाख, क्योंकि 3 लाख तो आपने टैक्स में दे दिए। लेकिन यही डेट फंड में अगर आप होते तो जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने डेट फंड 10 साल भी रख लिया, और डेट फंड 10 साल भी रख सकते हैं, लोग बाग सोचते हैं डेट फंड इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसा नहीं है। डेट फंड आप 10 साल 20 साल 25 साल भी रख लो यार, डिपेंडिंग अपॉन आपके गोल्स क्या हैं, आपका टैक्स तब तक डेफर होता रहेगा। एंड हेयर कम्स द रियल कैच। अगर डेट फंड आपने 3 साल तक चला लिया, 36 महीने, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट है 20% फ्लैट। चाहे आपकी इनकम पे टैक्स 30% से लग रहा हो, लेकिन उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स लगेगा, एंड दैट टू आफ्टर इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन अगर बोलते हो तो मैं समझा देता हूँ थोड़ी सी। नहीं, एक मिनट, क्योंकि ये तो बहुत सारा मसाला है। और ये पहले मेरे को ये बताओ सर कि जो मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि सिर्फ जो मैं 30% टैक्स हर साल नहीं दे रहा और वो री इन्वेस्ट होके मेरे पे एक कंपाउंडेड रिटर्न आएगी कई साल बाद, उसमें मैं बहुत पैसे बना जाऊंगा। ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। ये तो अभी डिफरेंस हमने निकाला ही नहीं है। अच्छा, ये डिफरेंस हमने निकाला नहीं है अभी। ये डिफरेंस निकाल दिया तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी लोगों की। टैक्स डेफरमेंट इतनी प्यारी चीज है ना, इतनी ज्यादा प्यारी चीज है। लोग इसकी पावर को, लोगों को एक्चुअली क्या है कि अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस नहीं है। किसी ने बताया नहीं कि टैक्स भी डेफर हो सकता है इस तरीके से। और मैं आपको एक और म्यूचुअल फंड बताता हूं, उसमें तो हद है। एक फंड होता है आर्बिट्राज फंड। एक हो गया डेट फंड जिसपे हमने डिस्कशन किया, एक होता है आर्बिट्राज फंड। अब आर्बिट्राज क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। एक ही चीज के 2 मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं, तो आप एक में बाय करके एक में सेल करके पैसा कमा लेते हो। मैं इसको यहीं पे रोकना चाहूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो। सही बात। अब आर्बिट्राज फंड की अगर मैं रिटर्न की बात करूं, 3 से 6% के बीच में रिटर्न देता है आर्बिट्राज फंड। अब सुनो टैक्स, अगर आपने पहली बात तो टैक्स डेफरमेंट तो आप जब मर्जी जितना मर्जी आप कर सकते हो, जब तक नहीं बेचोगे तब तक टैक्स डेफर हो रहा है। और अगर आपको गेन होता भी है, फ्लैट 10% टैक्स है, फ्लैट 10%। अगर आपने 10 करोड़ रुपए गेन कमा लिया, आप 1 करोड़ रुपए दो सरकार को, मोदी जी को, और घर चले जाओ। 2 करोड़ रुपए बचा लिए तुमने। हाँ, अच्छा, और पता है सर, ये बात बताऊं मैं, ये टैक्स वाली बात ना तब तक हिट नहीं होती जब तक आदमी अपने पैसे कमा रहा होता है। तो ये आर्बिट्राज फंड ये अलग चलते हैं, ये भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज चलाती हैं। यस, ये भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं। और आर्बिट्राज फंड जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्राज फंड भी एक इक्विटी फंड है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो भी। इसकी तो लोगों को जानकारी है ही नहीं। रिसेंटली अभी थोड़ी बहुत जो है वो जानकारी बढ़ी होगी इसको लेके, और उसी जानकारी की वजह से हमें भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने लोग आर्बिट्राज फंड में आएंगे ना उतना कम उसका रेट होता जाएगा, क्योंकि आर्बिट्राज की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती जाएंगी, तो पैसा ज्यादा होता जाएगा। ये एक चैलेंज है, बट इवेंचुअली लेवल आउट हो जाएगा। नहीं, लेवल आउट तो नहीं होगा, मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, रिटर्न कम हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना 3 से 6% का रिटर्न है। अब इसमें क्या है ना प्रकार, ये चीज समझने की जरूरत है कि हर फंड का एक ऑब्जेक्टिव है। अब कोई बोले यार मैंने ना एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करनी है, मैं आर्बिट्राज में इन्वेस्ट कर दूं, मैं बोलूंगा भाई फिर तुमने ना प्रखर के प्रवचन में कुछ सीखा नहीं। राइट। आर्बिट्राज डेट फंड ये है आपके टेम्परेरी पार्किंग के जो आपके पास टेम्परेरी पैसे हैं। अब आपकी लॉटरी लग गई, अचानक से आपका 2 लाख रुपए आ गए, आप कह रहे हो यार ये 2 लाख रुपए कहाँ रखूं? बैंक में रखोगे भाई साहब, आपको एक तो इंटरेस्ट कम मिल रहा है, ऊपर से टैक्स ज्यादा लग जाएगा। घर पे रखोगे तो कोई उसकी वैल्यू नहीं बढ़नी है, तो उठा के डाल दो उसे डेट फंड में, उठा के डाल दो उसे आर्बिट्राज फंड में। राइट, उनका ऑब्जेक्टिव अलग है। कोई बंदा, अब जैसे कोई बंदा, मैं बोलता हूँ हमारी चैट में, वैसे तो होगा नहीं, मान लेते हैं कि हमारे चैट में कोई व्यक्ति अगर 60 साल का है, अब वो आके मुझसे बोले मैं इक्विटी में पैसे लगाऊंगा, मैं उसको लगाने नहीं दूंगा। भाई रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ थोड़ा ना खेलना है, रिटायरमेंट कॉर्पस लगाओ डेट फंड के अंदर।
जहां से आपको एक सेफ सिक्योर रिटर्न मिलेगा। मैं समझ गया आपकी बात कि वो मतलब एक पर्पस ड्रिवन एंटरप्राइज है, कहाँ पैसे लगाए जाए, यस कितना पैसा है, क्या पर्पस है, ये सब सोच के किया जाए। यस। आप एक दो एग्जांपल और देता हूँ। हाँ आप कहते हो सर मुझे ना 1 साल बाद ना पैसा वापस चाहिए। हाँ कभी भी ये गलती मत करना, जो पैसा 1 साल बाद चाहिए इक्विटी फंड में कभी नहीं लगाना। अच्छा वो सिर्फ डेट फंड में जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हाँ डेट फंड में जा सकता है, वो भी अच्छे से रिसर्च करने के बाद कौन सा डेट फंड है जो सेफ और सिक्योर रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी फंड में तो अभी मूव करेगा नीचे ऊपर। इक्विटी फंड में तो क्या पता जिस दिन आपको पैसा चाहिए उस दिन मार्केट बहुत डाउन है। ओ जिस दिन आपको सही। पैसा चाहिए उस दिन, अब जैसे ये मान लो किसी व्यक्ति ने पिछले मार्च में पैसा लगाया था हाँ। और वो बोल रहा था भाई मैं तो अगले मार्च में पैसा निकालूंगा, बीवी को घुमाने ले जाऊंगा। हाँ अब भाई साहब उसने ऐसा किया होता ना, वो तो रह तो जाता। बीवी ना जाके, अरे छितर पड़ते उसको बहुत जबरदस्त, कहाँ पैसे डाले थे, हाँ राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन पैसा लगाना है तो प्लीज इक्विटी फंड्स मत आइए, प्लीज मत आइए। वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है और हो सकता है आपको जब एग्जिट लेना हो तब आपको जाने की ही जरूरत ना पड़े, तब आपको टाइम ही ना मिले, एग्जिट ही ना मिले, आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। मैं समझ गया, मैं समझ गया। डेट में एटलीस्ट ये तो है कि एक रेकरिंग रिटर्न आती रहेगी।